तो एक तरफ बीजेपी की स्थिति आपने देखी, तो उस तरफ कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएं। आज वचन पत्र जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर वचन पत्र का विमोचन कांग्रेस की तरफ से रविंद्र भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। दरअसल इस वचन पत्र के ऐलान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां मौजूद रहेंगे और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और इस वचन पत्र के माध्यम से उन सभी विषयों का, उन सभी वादों का जिक्र किया जाएगा जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है, जिसमें तमाम वादे जनता से जो किए गए अब तक, उनका एक लिखित प्रमाण, एक वचन पत्र जो है कांग्रेस पार्टी जारी करने वाली है। रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में चेहरा कमलनाथ मौजूद रहेंगे और चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर और कांग्रेस पार्टी की जो आज मीटिंग है उसके बाद वचन पत्र एक रविंद्र भवन में कार्यक्रम के माध्यम से जारी किया जाएगा। और ये वचन पत्र क्या सौगात लेकर आता है, क्या वो वादे होंगे, किस तरह से लोगों की सेवा करने का वादा कांग्रेस पार्टी करती है सत्ता में आने के बाद, ये आज स्पष्ट करेगी कांग्रेस पार्टी। और बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक 18 अक्टूबर को होगी और मध्य प्रदेश की बची हुई सीटों पर मुहर यहां लग सकती है। और जैसा कि अब तक मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर नाम आना बाकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि इन टिकटों का फैसला 18 अक्टूबर को होगा। कुल मिलाकर 230, जिसमें से 144 की घोषणा, लेकिन अब कुछ और नाम जिन पर मंथन की जरूरत है। मध्य प्रदेश की बची टिकटों पर मुहर लगने के पूरे आसार। हालांकि 18 अक्टूबर की बैठक में क्या सहमति बन पाती है, ये एक मुख्य प्रश्न रहेगा। लेकिन पहले उम्मीदवारों की घोषणा, उसके बाद विरोध के सुर भी आपने देखे। क्या नाम बदले जाएंगे, इस पर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि बगावत जरूर आशंका जिसकी बनी हुई है। हालांकि 18 अक्टूबर की बैठक, जिसमें कुल मिलाकर अन्य नामों पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और उसके बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। कई जगह ऐसी है जहां पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। तो वहीं कमलनाथ ने दो टूक कहा कि 4000 से ज्यादा दावेदार हैं, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। एमपी के चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस के 144 योद्धा उतर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के अंदर विरोध भी शुरू हो गया है। इंदौर 4 में अक्षय कांति बम के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने राजा मांधवानी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर बुदनी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का भी विरोध देखने को मिला। विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने सीएम शिवराज के खिलाफ मैदान में उतारा है। जिसको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति भी न तो जानता है और न वो किसी को जानता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया तो कैसे होगा कांग्रेस का काम। ये तो सीधा सीएम को तस्तरी में रख के कांग्रेस ने सीट डिक्लेयर कर दी। उधर दिल्ली से भोपाल पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विरोध को लेकर बयान दिया। उनका कहना था 14,000 से ज्यादा दावेदार हैं, ऐसे में सभी को टिकट देना संभव नहीं है। उसी के बाद 4,000 लोगों ने दावेदारी करी थी। अब 4,000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का कांग्रेस। दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में कांग्रेस नाराज नेताओं को मनाने में सफल होती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। और विधानसभा सीट की चुनावी जंग अब और भी हाई प्रोफाइल होने वाली है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने ममता बनर्जी को याद किया है। तो ममता बनर्जी को इंदौर आने के आमंत्रण पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ बातें चल रही हैं, सीधे सुनाते हैं। इंदौर एक विधानसभा सीट की चुनावी जंग में अब ममता बनर्जी की एंट्री होने वाली है।
कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी को याद किया है। कांग्रेस का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी को भी यहां आना चाहिए। देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय इससे पूर्व जब बंगाल के अंदर चुनाव थे तो वहाँ के प्रभारी थे, वहाँ भी इस तरह के बड़े बड़े बोल वचन वो करते थे और वहाँ से जिस तरह से वो रवाना हुए तो आज तक उन्होंने बंगाल की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोए हैं। तो निश्चित रूप से हम ममता बनर्जी को हमने आमंत्रित करा है, हमने उनको ट्वीट करा है, मेल करा है कि आप तत्काल इंदौर में आपका एक दौरा करिए और इंदौर की विधानसभा 1 में आप आइए और यहाँ पर प्रचार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ करिए और वहाँ बताइए कि किस तरह से वहाँ बड़े बड़े बोलते थे, बोल वचन करते थे। चुनावी लड़ाई में कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाहिए। अपील की तरह लग रहे इस आमंत्रण पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। ममता बनर्जी उनके खिलाफ कुछ भी बोलें, जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको आने का, सबको बोलने का अधिकार है, पर असर जब होता है जब लोग पहचानते नहीं। मेरे बारे में ममता जी आकर कुछ बोलेगी यहाँ तो जनता इंदौर को विश्वास करेगी। आप विश्वास करोगे क्या? चलो जनता तो छोड़ दो, आप पत्रकार हो। कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हैं। इनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी तक को याद कर रही है, लेकिन बीजेपी को कैलाश के दम और सनातन पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस की जो मानसिकता और उनकी जो विचारधारा है वो इससे समझ में आती है। और मैं तो बोलता हूँ कि प्रियंक खड़गे को भी लाना चाहिए, उदयनिधि को भी लाना चाहिए, ओवैसी को भी लाना चाहिए, जो लगातार सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे कि इंदौर का हर वासी, मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर में तो माँ अहिल्या ने जिन्होंने संस्कृति की, सनातन संस्कृति की नींव रखी, तो यहाँ की जनता भी बहुत अच्छे से जान जाए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। मध्य प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है? वजह जो भी हो, इतना तो तय है कि इंदौर में चुनावी जंग जोरदार होने वाली है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अगली खबर दतिया से है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अवधेश नायक का विरोध लगातार चल रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर अवधेश नायक के विरोध में कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए, जमकर नारेबाजी की गई है। धरने पर बैठे नेताओं का यह कहना था कि पार्टी ने गलत नेता को अपना उम्मीदवार बना लिया। जब पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं बदलती तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा और प्रत्याशी बदले जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के ही नेता पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ गए और उनका यह कहना है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया है। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मलाई खाई है, बराबर सरकार का फायदा उठाया है, वहां पर वो राज्य मंत्री रहा है और आज 2 महीने के अंदर आकर और कांग्रेस का टिकट हमसे छीन के ले जा रहा है। इससे हमारे जो कार्यकर्ताओं ने इसलिए हम धरना दे रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वरिष्ठ नेतृत्व टिकट को बदलेगा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देगा जो हमेशा जनता के बीच रहा है, जिसमें जनता की आज नहीं बदला तो आप देख रहे हैं, हम अनशन पे बैठे हैं यहाँ और